सभी स्टूडेंट को गुड मॉर्निंग। आपका अपना यूट्यूब चैनल LKM मीना पे सभी का स्वागत है। तो आज की वर्कशीट हमारी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली की तरफ से वर्कशीट नंबर 27 और क्लास हमारी 8th सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश। नेम ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे अपना लिखा है, नेम ऑफ क्लास टीचर यहाँ पे लिखा है। आज की डेट हमारी 30 दिसंबर 2020। तो सभी प्यारे बच्चे ध्यान रखें, आज की वर्कशीट बेहद आसान है, तो सभी बच्चे इसे अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। और आपको कोई भी दिक्कत किसी भी मीनिंग में हो तो आप यूट्यूब पे कमेंट करके मुझे अवश्य बताएं। तो शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और प्लीज़ अगर बच्चों आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हो तो सबसे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएँ। तो ये वर्कशीट भी अपनी जो लेसन है दिस इज जॉर्डी फॉन, तो उसी को हम कंटिन्यू इस वर्कशीट में भी करेंगे। ठीक है बेटा। तो पहला टास्क है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, लुक एट द एनिमल्स पिक्चर एंड राइट देयर नाम। तो यहाँ पे ये पिक्चर दी हुई है, ये हमें 7 पिक्चर दी हुई है, तो इनका बस हमें नाम लिखना है भाई, इन्हें हमें अच्छे से देखना है और इनका नाम हमें लिखना है। ठीक है बेटा। तो आप पहले चित्र को देख, पहले डायग्राम को आपने देखा, पिक्चर को, तो किसका है? लॉइन। ठीक है। आप यहाँ पे देखेंगे, देखो जिनको आप पहचान रहे तो पहले उनको देख लें, जो आसान आसान है उसको हम पहले देखेंगे। तो देखो ये डॉग का हो गया, यहाँ पे देख रहे हैं ये कौन हो गया? चिंपांजी। जिनको आप अच्छे से जानते हैं तो उनको तो आप पहले ही ढूंढेंगे ना, जो क्वेश्चन हमें सबसे पहले आते हैं वही हमें सबसे पहले करने चाहिए बेटा। ठीक है। तो यहाँ पे लॉइन हो गया, ये चिंपांजी हो गया, ये कैमल हो गया और ये बियर हो गया। तो आप देख रहे हैं, तो इनको तो हम आसानी से जान ले रहे हैं। अब बाकी को हम लिखते हैं, तो देखते हैं इसका आंसर लिखित में। तो यहाँ पे बेटा मैंने इनके नाम लिख दिए। देखो पहला चित्र हमारा जो है वो लॉइन का है। ठीक है। दूसरा हमारा जैकाल। ठीक है बेटा। ये हमारा डॉग का हो गया। ये हमारा कंगारू। किसका हो गया बेटा? ये कंगारू। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, ये हमारा कंगारू है। ठीक है। ये हमारा चिंपांजी हो गया, तो इसका नाम हम यहाँ पे लिख देंगे। ये हमारा कैमल हो गया। ठीक है। 5 और 6 और 7, और ये हमारा लास्ट का ये कैमल और ये हमारा बियर हो गया। तो इस तरह आप इनके नाम अपनी कॉपी में लिखेंगे और अपने इसका चित्र भी बना सकते हैं हल्का सा पेंसिल से। ठीक है, कॉपी में। ओके बेटा। तो ये हमारी पहली टास्क पूरी हुई थी। अब देखते हैं हम सेकंड। तो बेटा हमारी टास्क इज सेकंड, रीड द फॉलोइंग पैसेज फ्रॉम द लेसन। तो ये बेटा ये हमें पैसेज को हमें पढ़ना है और इससे संबंधित ये नीचे क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, तो इनको हमें हल करना है। तो प्यारे बच्चों, इस वर्कशीट जो ये पैसेज दिया हुआ है इसका हल मैं आपको यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो नीचे डिस्क्रिप्शन होता है, तो उसमें आप इसे इसका हिंदी ट्रांसलेट दे सकते हैं, जिससे आप इसे आसानी से समझ सकते हैं और मैं आपको हिंदी ट्रांसलेट के साथ समझाता भी हूँ। ओके। तो पढ़ते हैं हमें। रीड द फॉलोइंग पैसेज द लेसन, पाठ से निम्नलिखित गद्यांश को हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं गद्यांश को पढ़ना। कि मूवमेंट डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ हिम स्टार्टेड हिम सो दैट ही टम्बल्ड बैकवर्ड। सीधे उसके सामने आंदोलन ने उसे चौंका दिया, जिससे वह पिछड़ गया। फोन ने उठा लिया। द फोन लिफ्टेड इट फेस टू हिज, इट टर्न इट हेड विद ए वाइड वंडरिंग मोशन एंड सुक हिम थ्रू विद द स्टेयर। भाई उसने देखा कि सीधे उसके सामने आंदोलन, भाई उसने उसे चौंका दिया और जिससे वह पिछड़ भी गया और फोन ने उसे उठा लिया। उसका सामना करो, इससे एक विस्तृत आश्चर्यचकित गति के साथ अपना सिर घुमाया, घूरने के माध्यम से हिलाया और उसकी तरल आंखें, वो एकदम भाई वंडरिंग मोटेशन मतलब उसकी तरल आंखों का एक तरकस था। इसने उसे उठने या भागने का कोई प्रयास नहीं किया। ऑफ इट्स लिक्विड आइज इट वाज क्यूरिंग, इट मेड नो एफर्ट टू राइज एंड रन, जॉर्डी कुड नॉट टस्ट। तो इसने देखा भाई इधर उधर, उसने जब आंखें देखी भाई ये आंदोलन तो बड़ा भयंकर है, तो इससे हमें प्रयास नहीं होगा, तो उसने भागने की कोशिश नहीं की। ही, एक मिनट सॉरी, यहाँ पे आगे जॉर्डी कुड नॉट ट्रस्ट हिमसेल्फ, जॉर्डी को खुद पर भरोसा नहीं था। एंड टू मूव्स, नहीं था और वो चलते हैं। ही वाइस्पर्ड इट्स मी, वह फुसफुसाया, और इट्स मी मतलब यह मुझे है। द फोन लिफ्टेड इट नोज स्नेंटिंग हिम रीच्ड आउट वन हैंडेड लेड ऑन द सॉफ्ट नेक। फोन ने से नोचते हुए अपनी नाक उठा ली और वह एक हाथ से बाहर पहुंच गया। द टच मेड हिम डिलीरियस,
ही मूव्ड फॉरवर्ड ऑन द फोर्स अंटिल ही वाज क्लोज बिसाइड, और वह हाथ से बाहर पहुंचा और उसने नरम गर्दन पर रखा। स्पर्श से उसे, भाई उसके स्पर्श ने उसे क्या कर दिया, हतप्रभ मतलब आश्चर्यचकित यहाँ पे कर दिया। ही पुट हिम आर्म अराउंड इट बॉडी, और उसने देखा जब तक चारों तरफ से आगे नहीं पढ़ पाया, उसके मतलब ऐसे करते ना हम हाथों को अंगड़ाई के साथ, तो इसको वो करता रहा और बहुत तड़पता भी वो रहा। ही लाइट्स कॉन्क्लूजन पास्ड ओवर बट इट डिड नॉट स्टेयर, तो उसने देखा कि वह किसी तरह से आगे नहीं बढ़ पा रहा था, तो वह वहीं के वहीं पड़ा रहा। ही स्ट्रोक्ड इट साइड टू जेंटली एज द फोन वर चीना डियर एंड ही माइट ब्रेक, उसने अपने हथियार उसके शरीर के चारों ओर डाल दिए। एक हल्की आफेक्च इसके ऊपर से गुजरा कि यह क्या हलचल ना करें। ठीक है। इट वार स्किन वार वेरी सॉल्ट, उसकी वजह उसकी त्वचा क्या वेरी सॉफ्ट थी। फवान की त्वचा कैसी थी, फोन की त्वचा बिल्कुल सॉफ्ट थी। इट सीक, यहाँ पे इट स्किन वाज वेरी सॉफ्ट, उसकी त्वचा बहुत मुलायम थी। इट वाज स्लीक एंड क्लीन, और वह चिकना साफ था। ठीक है। और स्केंट ऑफ ग्रास ही रोज स्लोली एंड लिफ्टेड द फोन फ्रॉम द ग्राउंड, और वह धीरे धीरे, उसकी जो बदल साफ था और घास एक मीठी खुशबू भी थी। ही रोज स्लोली स्लोली लिफ्टेड फ्रॉम द ग्राउंड, और धीरे से उठा जमीन से, फव्वार मतलब जमीन से, जैसे हम किसी जमीन से वही नीचे पड़े होते हैं धीरे से हम उठते हैं ना, तो एक तरह से उसके लिए फव्वारा बन के वो उठा। इट्स लेग हग लिम्पली, उसके पैर धीरे धीरे लटक गए थे। दे वर सरप्राइजिंगली लॉन्ग एंड ही हैड टू होस्ट द फवान हाइट ए पॉसिबल अंडर हिम हिज आर्म, तो उसने देखा कि वह अपनी बाहें के नीचे जितना संभव हो फोन को फहराए। तो इस वर्कशीट में उसकी यही हालत है कि भाई फवान बिल्कुल, उसकी टांगे बिल्कुल लटक चुकी थी और फोन की हालत ऐसी नहीं थी कि वो खड़ा होके उठ सके। ठीक है बेटा। अब देखते हैं हम इसके क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन आंसर के लिए वर्कशीट यहीं पे देख लेते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। ठीक है। टास्क सी नाउ द कंप्लीट फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द हिंट्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। ब्लैंक स्थान टर्न इट हेड विद ए वाइड वंडरिंग मोशन, एक विस्तृत हैरान करने वाली गति के साथ अपना सिर किसने हिलाया था, फोन ने। किसने हिलाया था बेटा, फोन। ठीक है। तो इसमें हम फोन कर देंगे। खालिस्तान विस्पर्ड इट्स मी, तो ये किसने कहा, जोड़ी ने। बेटा ये किसने कहा, जोड़ी, तो इसमें हम जोड़ी टिक कर देंगे। ठीक है। और इसको आंसर में लिखेंगे। तीसरा है हमारा, खालिस्तान वर सरप्राइजिंग long he had to host the Bhavan as high as possible under his arms। अब ये किसकी बातें थी बेटा, ये थी हमारी जॉर्डी की बातें। किसकी थी बेटा, जॉर्डी की लेग्स तो हुई थी सारी, तो ये बिल्कुल आश्चर्य रूप से लंबे थे, अपने अधीन जितना संभव हो उतने उच्च स्थान पर फहराना उसे था। ठीक है ना। तो जॉर्डी लेग्स। तो बेटा ये इंग्लिश के जो वर्ड हैं, ये किसी किसी के भाई अपनी अपनी बोलचाल के तरीके अलग अलग होते हैं। आप अलग तरीके से भी इसे बोल सकते हैं, लेकिन इसका मतलब एक ही निकलेगा। ठीक है। अब यहाँ पे डी टास्क देखते हैं हम। डी टास्क, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इट मेड नोट एफर्ट्स टू राइज और रन, हु इज इट, कि जोड़ी या फवान। तो बेटा इसमें आएगा हमारा फवान, तो इसको हम यहाँ पे टिक कर देंगे। हाउ वाज द फवान स्किन, तो बेटा फवान की स्किन कैसी थी, स्विफ्ट। तो इसका आंसर लिखेंगे यहाँ पे हम। आंसर में जब लिखेंगे इसका, तो आंसर हम जमाएंगे तो 5, तो यहाँ पे लिखेंगे फवान स्किन। शुरू में हम लिखेंगे फवान स्किन, और यहाँ पे देखो अच्छे से दिया हुआ है, ये रहा, देखो फवान स्किन किधर थी, ये रही यहाँ। फवान स्किन वाज वेरी सॉफ्ट, इट वाज स्लिक एंड क्लीन एंड ए स्वीट स्केंट ऑफ ग्रास, तो यहाँ पे इसका हम आंसर लिख देंगे। ठीक है। तो यहाँ पे इट्स की जगह आ जाएगा फवान। ठीक है बेटा, FAWN। तो फवान स्किन वाज वेरी सॉफ्ट, इट वाज स्लिक एंड क्लीन एंड हैड ए स्वीट स्केंट ऑफ ग्रास, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके बेटा।
तो इस तरह आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। ओके बेटा, इस तरह आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। तो आप सभी बच्चे से अच्छे से अपनी कॉपी में करेंगे और अपने टीचर से चेक करवाएंगे। ओके बेटा, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। ओके स्टूडेंट।